हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, प्रॉब्लम सेट की भी वीडियोस आ गई हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस को नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देख के अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये वीडियो के साथ। क्या बोला देखो, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ध्यान देना, इसमें दो तरीके का क्वेश्चन आता है भाई। पहला क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस सेट 5.1 में, दूसरा आता है 5.3 में। 5.1 में जो आता है उसको आपको सॉल्व करना है डिस्टेंस फार्मूला, और यहाँ पर सॉल्व करना है आपको स्लोप फार्मूला। अच्छा, अभी इसमें ना कुछ बोला नहीं रहता है। जब भी एग्जाम में आपको बोलेंगे फाइंड डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो आपको एक ही फार्मूला करना है। बट वो कब करना है भाई, देख मेरे चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप या तो अगर क्वेश्चन में मेंशन किया कि डिस्टेंस फार्मूला से करो तो डिस्टेंस फार्मूला से करने का, नहीं मेंशन किया तो स्लोप फार्मूला से करने का। क्यों? क्योंकि ये बहुत सिंपल पार्ट है। बट अभी के लिए आपको स्लोप फार्मूला नहीं पता है तो आप कौन से मेथड से जाओगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो दो तरीके से आप पॉइंट्स को कोलिनियर बता सकते हो, बाय डिस्टेंस फार्मूला एंड बाय स्लोप फार्मूला। चलिए, जब आप इसको सॉल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो हम पार्ट लिखते हैं वो हमारा क्या होता है? x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये सारी चीज़ें आपको कहीं मिलेंगी नहीं यार, ना नोट्स में मिलेंगी, ना आपको कहीं और किसी और यूट्यूब चैनल पे, सिर्फ यहीं पर मिलेंगी। स्पेशल है भाई। देखो स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले इधर 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में क्या है? A है, B है, C है। तो पहले AB का फिर BC का, दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर AC का डिस्टेंस निकालेंगे। तो स्टार्ट करोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तीनों का डिस्टेंस निकालना है पहले। 3 स्टेटमेंट मिलेगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले किसका डिस्टेंस निकालेंगे? डिस्टेंस AB। डिस्टेंस AB अगर आप करोगे तो अंडर रूट होगा। अंडर रूट करने के बाद फॉर्मूला क्या रहता है? x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना भाई? देखो x2 का वैल्यू कितना है? 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर। फिर प्लस आएगा यहाँ पर कितना आएगा? -5 माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर। इधर आपको ज़रा साइन बिन में ज़रा ध्यान देना। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस, ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस ये 3 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 फिर प्लस -5 प्लस 2 कितना होगा? -2 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 4 विच इज़ इक्वल टू √5। तो डिस्टेंस AB आपको कितना मिल गया? √5 क्या यूनिट। अब ऐसे आपको नेक्स्ट निकालना है क्या? डिस्टेंस AB हो गया, अब निकालना है डिस्टेंस BC। डिस्टेंस BC निकालोगे तो फॉर्मूला तो भाई सेम रहने वाला है, तो अंडर रूट लिखेंगे। बट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखो हमेशा आप क्या करते हो, जब भी आप स्टेटमेंट्स लिखते हो तो बड़ा माइनस छोटा करते हो, बड़ा माइनस छोटा करते हो। तो यहाँ पर बड़ा -2 - 1 किया क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 था। अब जब मैं B और C को कंसिडर करूंगा तो इसमें 3 बड़ा है कि 2? 3 बड़ा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर। ध्यान देना ये कब आपको करना है? जब 2 से ज़्यादा पॉइंट रहेंगे तब ऐसा आपको ध्यान देना है। फिर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो x3 का वैल्यू आपको कितना दिया है? -4। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 - 2 द होल स्क्वायर। फिर प्लस y3 का वैल्यू कितना है? 7। तो यहाँ पर आएगा वैल्यू 7 माइनस ऑफ -5 दी होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो ये होगा -6 द होल स्क्वायर प्लस 7 + 5 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 12 का स्क्वायर 144। ऐड करोगे तो वैल्यू कितना आता है? 6 + 4 10 0 1 3 4 + 3 7 8 180 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 180 का फैक्टर निकलता है क्या? 180 का फैक्टर निकाल सकते हो? 180 का फैक्टर यस सर निकाल सकते हैं। 180 का फैक्टर इधर निकालो भाई। 9 20 ज़ा, 9 2 ज़ा 18 होता है, फिर 5 4 ज़ा, फिर 4 1 ज़ा, मतलब 9 4 ज़ा 36, 5 ज़ा होता है। 36 5 आप लिख सकते हो क्या? 18। या फिर कुछ ऐसा शॉर्टकट निकालो कि यहाँ पर आपको √5 दिख रहा है ना, √5 के जैसा यहाँ पर सेम वैल्यू है। एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे रखते हैं, √80 रखते हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस आपने क्या निकाला है? AB निकाला, BC निकाला। अब आप क्या निकालोगे? डिस्टेंस AC निकालोगे। ये आपका क्या है? डिस्टेंस BC का वैल्यू था। अब मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस AC निकालना है। फॉर्मूला तो सेम रहेगा मेरे भाई, फॉर्मूला सेम रहेगा, बट वैल्यू चेंज होगी। देखो A में क्या है? x1 y1, C में क्या है? x3 y3। दोनों में बड़ा कौन है? x3 है, और छोटा कौन है? y, तो सॉरी 1 है। तो फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे? x3 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो x3 का वैल्यू देखो कितना है? -4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर वैल्यू कितना है? 7 माइनस ऑफ
-3 द होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट में जाएंगे, -4 -1 कितना होगा, -5 द होल स्क्वायर प्लस 7 + 3 कितना होता है 10 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 25 + 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 विच इज़ इक्वल टू 125। तो डिस्टेंस AC आपको कितना मिल गया 125। अब बोलोगे सर इतना सारा डिस्टेंस निकाल के करेंगे क्या? भाई देख झोल करेंगे, झोल। देखो अब इसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी दो डिस्टेंस को ऐड करके आपको थर्ड डिस्टेंस मिलेगा। किसी भी दो डिस्टेंस को ऐड करके आपको क्या मिलेगा, थर्ड डिस्टेंस। अगर वो डिस्टेंस ऐड करने के बाद इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब आपका पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ध्यान देना, इधर क्या है 1√5। मैंने क्या बोला, √80 का आपको क्या निकालना पड़ेगा फैक्टर। तो √80 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 36 × 5। 36 जब मेरा बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 6√5। ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखो डिस्टेंस AB का वैल्यू मुझे कितना दिया, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 1√5 यूनिट। मुझे अब क्या निकालना है, डिस्टेंस BC निकालना है विच इज इक्वल टू योर 180। फर्दर स्प्लिट आउट करूंगा तो ये होगा 36 × 5। फर्दर स्प्लिट आउट करूंगा तो ये होगा 6√5 यूनिट। ये हो गया मेरा डिस्टेंस BC। अच्छा इसके बाद क्या, इसके बाद मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस AC निकालना है। जब मैं डिस्टेंस AC की बात करूंगा तो वो कितना होगा, √ऑफ, देखो कितना बोला 125। 125 को मैं कैसे लिख सकता है, 25 ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 25 × 5। 25 बाहर आएगा तो ये कितना होगा 5√5 यूनिट। दिस इज योर डिस्टेंस AC। अभी देखो अगर आपको कुछ दिखेगा तो आपको दो वैल्यूज़ को ऐड करके थर्ड वैल्यूज आ रही है क्या, देखो बराबर है, ये 5√5 है, ये 1√5 है, दोनों को ऐड कर देगा तो क्या आता है 6√5 आता है। तो अगर ये वैल्यूज इक्वल आ रही है इसका मतलब क्या रहेगा, देखो कैसे लिखोगे आप, डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC इज इक्वल टू, AB का वैल्यू कितना है 1√5 है और इसका वैल्यू कितना है 5√5 है। ऐड करने पे कितना आता है 6√5 आता है, 6√5 यूनिट। देयरफॉर डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस BC। ये इक्वल आ गया। देयरफॉर पॉइंट्स, यहाँ पर लिखता हूँ, देयरफॉर पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर ये वैल्यूज इक्वल आ जाएंगे तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, अगर वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगे तो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। यहाँ पर ध्यान देना, ये स्क्वायर निकालने का आपको पड़ेगा तभी जाके वो वैल्यूज इक्वल आएंगे, नहीं तो सिमिलर नहीं आएंगे। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी सेम सॉल्व करेंगे। 3 पॉइंट्स दिया है L M N। तो पहले आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। किस में आप डिस्टेंस लगाओगे तो डिस्टेंस LM निकालोगे आप। डिस्टेंस LM अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, √ होगा। यहाँ पर क्या होता है, LM की बात करूँगा तो x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। फर्दर इसे सॉल्व आउट करेंगे तो x2 का वैल्यू देखो भाई कितना है 1। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का वैल्यू कितना है -3 द होल स्क्वायर, फिर √ में लिखूंगा 1 माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, तो -3 कितना होगा -6 द होल स्क्वायर, फिर √ ऑफ 3 का स्क्वायर 9 + 6 का स्क्वायर 36। ऐड करोगे तो वैल्यू कितना आता है भाई 45। तो ये कितना हो जाएगा √45। तो डिस्टेंस LM आपको कितना आ गया √45। ये इक्वेशन नंबर 1 पुट अप करो। इसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस आप क्या निकालते हो भाई लोग, नेक्स्ट डिस्टेंस LM हो गया। अब क्या निकालोगे, डिस्टेंस MN। तो डिस्टेंस MN इज इक्वल टू √ ऑफ, MN की बात करूंगा तो x3 और x2 दिख रहा है, दोनों में बड़ा कौन है, x3 बड़ा है x2 छोटा है। तो स्टेटमेंट क्या आएगा, x3 - x2 होगा। तो x3 - x2 करोगे तो x3 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ ऑफ, x3 का वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 5 - 1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y3 का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 4 माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर, फिर √ 5 - 1 कितना होगा 4 का स्क्वायर, फिर प्लस करोगे 4 + 3 7 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा डिस्टेंस MN।
तो डिस्टेंस एम एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ऐड करो तो वैल्यू कितना होगा 49 प्लस 16 करोगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 15 5 1 4 5 6 65 हो जाएगा, अंडर रूट 65। ये किसका वैल्यू हो गया, डिस्टेंस एम एन का वैल्यू हो गया। इसके बाद फर्दर सॉल्व करोगे, ये आपका अच्छा 65 को आप ऐसे कुछ तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो ना, 45 को लिख सकते हो क्या, तोड़ ताड़ के लिख सकते हो ना भाई। देखो कैसे, अंडर रूट ऑफ 9 5 9 बार आएगा तो ये कितना हो जाएगा 3√5। तो ये आपको पुटअप करो आप इक्वेशन नंबर 1, दैट इज़ योर एल एम का वैल्यू। इसके बाद डिस्टेंस एम एन को आप तोड़ के लिख सकते हो क्या, बराबर लिख सकते हैं भाई। डिस्टेंस एम एन इज इक्वल टू, ये कितना होता है 65 है ना, 13 5 65 होगा, बट 13 और 5 में से कुछ बाहर नहीं आएगा, तो इसको आप तोड़ के नहीं लिख सकते। तो ये आपका स्टेटमेंट ऐसे का ऐसे रहेगा, इसको पुटअप करोगे स्टेटमेंट नंबर 2। डिस्टेंस एल एम मिल गया, डिस्टेंस एम एन मिल गया। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस एल एन निकालना है। तो वैल्यू कितना होगा, देखो जब मैं L देखता हूँ तो इधर x1 y1, N देखता हूँ तो x3 y3, दोनों में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है और 1 छोटा है। तो वैल्यू मेरा क्या रहेगा, x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर। फर्दर इसे आप सॉल्व आउट करेंगे तो x3 का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y3 का वैल्यू कितना है 4 माइनस 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 माइनस 3 द होल स्क्वायर। फिर फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो 5 + 2 कितना होता है 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 कितना होगा 1 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49, ये हो जाएगा +1 विच इज़ इक्वल टू योर 49 + 1 कितना होगा 50। 50 को स्प्लिट करके लिख सकते हो क्या भाई, 50 को स्प्लिट करके लिखोगे तो ये कितना होता है, देखो ऐसे 25 2 सॉल्व करोगे तो 5√2 आएगा। ये हो गया आपका डिस्टेंस एल एन, स्टेटमेंट नंबर 3। अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ कॉमन है क्या, किसी भी दो वैल्यूज़ को ऐड करके कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो अब क्या लिखो, कोई भी दो वैल्यू उठाओ भाई, कोई भी दो वैल्यू उठा लो। अगर आप इसको और इसको ऐड करते हो तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एम एन इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इधर आएगा आपका समझो √45 आप पकड़ दो, या फिर 3√5 प्लस √65 ये आ रहा है। और डिस्टेंस एल एन आपको कितना दिया है 5√2 दिया है, 5√2। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एम एन इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एल एन। देयरफॉर पॉइंट्स L डैश M डैश N आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ध्यान दीजिएगा, ये स्कूल में या फिर क्लासेस में टीचर्स बहुत कम करवाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली वो स्लो फार्मूला से कर देते, बहुत बड़ा है ना ये, लेकिन स्लो फार्मूला से भी ये होता है, बट वो प्रैक्टिस सेट 5.3 में होता है, 5.1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो वो जो लोग करते हैं वो उनका प्रॉब्लम है। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।